कैंपस में डेयरी और वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग हो रही है और यहाँ पर कैंडिडेट आइस ब्रेकिंग गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ अपना मिलना जुलना, एक दूसरे से दोस्ती करना, उनकी जानकारी आदान प्रदान करना, ये लोग कर रहे हैं। और इस गेम की सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो अपने अंदर की झिझक होती है, एक शर्मिंदगी होती है या ये जो भी बातें होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। लोग एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार स्थापित करने में सफल होते हैं। तो देखते रहिए आइस ब्रेकिंग। थैंक यू। उसका शरीर एक बार ऐसे और एक बार ऐसे करेंगे तो आपको खुरदरा महसूस होगा। क्या मिला? पहले अपन गाय का शरीर कितना हो कूड़ा करकट वाली गाय हो, जब उस गाय के शरीर पर आप अपना हाथ फेरेंगे या जाएंगे तो मुलायम महसूस, लेकिन भैंस पर खुरदरा होगा ना। तो ओबीसी में आते हैं ना। गाय के शरीर पर एक आकार समूह का नाम बताओ। रोमा। अब भैंस के शरीर पर क्या है? ठीक है ना, ये क्या है? और इधर जो क्या है? रोमे हैं। तो रोमे हमेशा कैसे रहते हैं? साफ रहते हैं। और बाल, तो गाय भैंस में क्या अंतर है? अभी तक कभी किसी ने बताया था आपको? आप जाकर अपने गांव में किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि गाय भैंस में अंतर बताइए, तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। आपको बहुत कम लोगों को जानकारी है, बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। और इस 10 दिन की ट्रेनिंग में डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट एक एक जानकारी जब आपको मिलेगी तो आप कहेंगे हाँ ऐसा होता है। आपको अचरज होगा। जैसे अभी अचरज हुआ ना, पहले तो आप लोग सोच रहे थे गाय भैंस में क्या अंतर होगा, लेकिन देखने पर पता चल गया ना। अभी मैं पूछूं कि गाय भैंस में क्या अंतर है तो क्या बताएंगी? इधर से चली जाइए, शर्मिला जी बताइए सबसे लास्ट में। शर्मिला, मनसा नरमू आइए बताइए, गाय भैंस में क्या अंतर है? भैंस के गाय का मुलायम रहे, भैंस के खरबीदर। अच्छा, और एक के अंदर इधर ही आ जाइए। आपका बैंक कहाँ पे है? समूह वाला मैंने के बनाना चिंता ना ऐसा जाइए, हो गया। आप बताइए कोई अंतर गाय भैंस में? अब कौन बताएगा? लर होगी या गलकंबल होगा या उसको लोर भी बोलते हैं। उसका 3 शब्द है। या तो हम गलकंबल बोलेंगे, मानो कंबल है और गल के नीचे लटक रहा है, ऐसे लटकता है नहीं। एक केवल और केवल गाय में पाया जाता है या सांड में पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन भैंस या भैंसे में कुछ रहता है, उन्हें सपाट रहता है कि नहीं। तो एक अंतर ये हो गया। प्रीति उदित क्या था? प्रीति उदित और तीसरा यह है कि प्रीति उदित। आइए प्रीति जी सबसे लास्ट में थी, आइए। गाय के शरीर पर रोमे होते हैं और भैंस के शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आधे घंटे में केवल 4 चीज बताया आपको। लिखने की जरूरत है ना? समूह का पासबुक भी नहीं, ये आपका है राशन कार्ड? इसका दूसरा पन्ना नहीं है, ठीक है। वो भी होता है। उसी में ना आपका नंबर देखते मालिक हूँ, ये आप ही का है ना? जी, हमारा नाम नहीं है, मेरे पति जी का नाम है, मेरे ससुर जी का नाम है। ठीक है।
चलिए मुझे एक विशेष चीज पूछना है कि अभी मैं आधे पौन घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? पीछे तक भी बताएंगे। अच्छा, और तेज बोलूं कि ठीक है आवाज? हाँ? ठीक है। तो इधर से कोई बताए कि डेयरी फार्मिंग किसे कहते हैं? इधर के बोल में कोई एक लोग बताएं डेयरी फार्मिंग किसे कहेंगे? हाँ, खड़े होकर बताइए, क्या नाम है आपका? कुसुम रामावत। जो आदमी समूह का पासबुक लेके आइए। में जैसे पशु पालता है, दुधारू पशु, उसको दूध को बेचता है, डेयरी वाला ले जा करके घूम के बेचता है, उसको डेयरी फार्म। इधर आइए, क्या नाम है आपका? मैं मीना। जब कोई व्यक्ति दुधारू पशु को एक निश्चित क्षेत्र में बांधकर उसकी पूरी देख रेख करते हुए उससे दूध का उत्पादन प्राप्त और आपका करता है आपका और उसे बेचता है, तो उसको हम डेयरी फार्मिंग, ठीक है ना? अच्छा, पोल्ट्री किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति कहीं व्यवस्थित तरीके से भोजन बनाता है, लोगों को ये कहाँ पे है भाई? उसके बदले में कुछ पैसे प्राप्त करता है, तो उसको क्या कहते हैं? होटल। बैठिए। उसी तरह मेरी बात समझ लो जरा, यदि आप सभी लोगों के यहाँ अपने घर पर अपना ला के दे दीजिएगा सर। गाय भैंस है और पूरा दूध गटक कर जाने तो डेयरी फार्मिंग नहीं है, क्या है वो? हम सभी लोग सुनीता लखान हैं, खुद खा जाते हैं, कभी कभार मेहमानों को भी खिलाते हैं, लेकिन भोजन बना करके व्यवस्थित तरीके से लोगों को खिलाना और फिर उनसे पैसे प्राप्त समूह का कागज पत्र, राशन कार्ड। होटल है, उसी तरह पशु पालना, दूध प्राप्त करना और दूध को बेचना डेयरी फार्मिंग है भाई, ठीक है ना? और डेयरी क्या है? जाति बताइए अपनी। उतनी स्टेपलर में इतनी तीन भरवा के ले ले आओ तो प्रदीप सर से। जब हम दूध को खरीद करके दूध से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाएंगे और उसको बेचेंगे, तो इसे हम डेयरी कहते हैं, ठीक है? और वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद या केचुआ खाद क्या है? गोबर से खाद बनाना ये जैविक खाद हो जाएगी, लेकिन गोबर से केंचुए की मदद से खाद बनाना है वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा अंतर है ना? जैसे हमारे पास 4 ट्रक गोबर है, कितना? और चारों ट्रक गोबर को हम ऐसे लग करके मिट्टी से तोड़ दें तो सड़ जाएगा, तो ये क्या है? जैविक। लेकिन 4 ट्रक गोबर को व्यवस्थित क्रम में तो जो टट्टी प्राप्त होगी वही टट्टी क्या है? वर्मी कंपोस्ट है। अब इसके लिए पूरी उसकी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो 45 दिन में पूरा होती है, या मैं यूं कहूं कि वर्मी कंपोस्ट की खाद बनाने में, एक बार में खाद बनाने में 45 से 50 दिन लग जाते, ठीक है? अब जब हम उसका पूरा विस्तार से वर्मी कंपोस्ट की क्या तैयारी है, क्या केंचुआ है, कितना खाता है, कितना पीता है, तो हाँ, 3 दिन लगेगा भाई। कितना